मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं नहीं करना चाहता था। टैलेंट आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी एज एन एक्टर शुरुआत होती है, मैं कुछ जब पढ़ता हूँ तो पहले मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि इसका सत्य क्या है। 50% काम स्क्रिप्ट राइटर कर चुका है आपके लिए। स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिखा है, वो जो कहना चाह रहा है, आप उतना भी अगर आपने बोल दिया, you will already be a competent actor. How do you find truth in that work? So film acting के अंदर as an actor आपका जो experience है, that counts a lot. आपने अपने skill पे over the years कितना काम किया है, it has to come all together in that moment, within few hours, to deliver your character. Action. वेलकम टू एकलव्य टॉक्स, जहाँ पे हम हमारे फैसिलिटेटर्स के साथ ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना ऑनेस्ट, रॉ और अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन करिए। सो वेलकम मनीष। Thank you very much. अब वैसे द फॉर्मेट इज वेरी फ्लूइड। Okay. द फैक्ट इज दैट आई वांट टू एंजॉय, आई वांट यू टू एंजॉय, सो वी विल स्टिक टू सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर बट एंजॉय एज मच एज यू कैन। बट तुम मुझे आप बोलती रहोगी। नहीं, मेरा वैसे मिक्स होता रहता है, आप तुम तू, सो प्लीज डोंट माइंड। मतलब आप बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, मतलब चलो जो आता है आएगा, ठीक है। ठीक। तो सबसे पहले यू हैव बीन डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड नॉट जस्ट थिएटर एंड आर्ट। तो उतना तो मुझे पता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में एक्चुअली दिलचस्पी लेके एक्चुअली डाइव करके सीखते हो, एंड ना कि सिर्फ ये मेरा प्रोफेशन है तो मैं ये सीखूंगा, ऐसा नहीं है। तो एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जहाँ पे हम समझ पाए मनीष वर्मा है कौन। So one thing lot of people don't know that for last 2-3 years मैंने माउंटेनिंग करनी शुरू की है। तो 2019 की शुरुआत से मुझे पहाड़ों पे चढ़ने का शौक लग गया। तो मतलब पहाड़ों पे चढ़ने में मज़ा आने लगा मुझे। इनफैक्ट 2019 के अंदर मैं एक्चुअली उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है, विच इज़ एशिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए गया था, विच इज़ अ बेसिक माउंटेनिंग ट्रेनिंग। बट अभी काफ़ी कुछ पहाड़ चढ़ने हैं, तो इसलिए फुल फ्लेज नहीं, बट हाँ, आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट। सो आपका ऐसा सीक्रेट ड्रीम कौन सा पहाड़ है जिस पे आपको चढ़ना है? ऐसा कुछ नहीं, एवरेस्ट मुझे नहीं चढ़ना है, बिकॉज बहुत दुनिया जा रही है एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। बट हाँ, तो अभी तक मैं 5800 मीटर तक गया हूँ। एंड आई वुड लाइक टू रीच एटलीस्ट 7000, तो डेफिनेटली 7000 मीटर तक चढ़ना चाहूँगा, मतलब हवा में 7 किलोमीटर ऊपर। Well, we do know what honestly you love in your life. So if you can tell us a little bit about आपकी background, तो हमारे viewers भी जान पाएंगे who are they listening from, who are they talking to in that sense. Okay. So my basic introduction is that I am an actor, director and producer. Simultaneously, मतलब मैं एक रोल से दूसरे रोल में शिफ्ट करता रहता हूँ। उसके अलावा आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर डेवलपर। मतलब 2008 से एक नाटक के चलते ही ये चीज़ हुई। मतलब हमने किसी को अपने एक नाटक की वेबसाइट बनाने के लिए दी और उससे देखने का मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा कि देखते हैं कितनी मुश्किल आसान है। तो मैंने वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप करना शुरू कर दिया। तो आई एम ऑल्सो दैट, एंड माउंटेनिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू अ मिनी चैलेंज कि आप खुद को 3 शब्दों में डिस्क्राइब कर दो, जो मतलब पर्सनल प्रोफेशनल ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बस मनीष वर्मा ये 3 चीजें हैं। ओके, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मल्टी पोटेंशियलाइट। मतलब ऐसा आदमी जिसके अंदर मल्टीपल पोटेंशियल है। खुद बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ तो मेरे लिए हमेशा बहुत मुश्किल होता था कि मैं बताना। सो देन मुझे सडनली एक शब्द मिला, मल्टी पोटेंशियलाइट। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ मल्टी पोटेंशियलाइट, थिएटर मेकर, वेब डिजाइनर एंड माउंटेनियर। ये तो 4 हो गए, बट दैट्स ट्रू। व्हाट इज इट दैट इन योर पर्सनल लाइफ दैट मोटिवेट्स यू टू बी मल्टी पोटेंशियलाइट? कई बार ये लोग बोलते हैं कि you know if you're stepping on too many boats, बहुत सारी चीजें कर रहे हो तो तुम अच्छा किस में हो भाई? So when you are saying you do so many things and when I have witnessed that you deliver everything with full honesty and heart, what is that one thing that has inspired you to be this you who is a multi potentialite? मेरी दिक्कत क्या है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ। और आर्टिस्ट की दुनिया में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है, बहुत टाइम होता है, मतलब हमेशा आप काम नहीं कर रहे होते हैं। उस वजह से जब मैं एक्टिंग या डायरेक्शन नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। एंड जब मैं कोई चीज़ नहीं सीखता हूँ तो मैं सिर्फ उसको ऐसे छोड़ नहीं देता हूँ, मैं फिर देन उसके अंदर घुस जाता हूँ। फिर मैं जब तक उसके अंदर कॉम्पिटेंस लेवल तक नहीं आ जाता हूँ तब तक मैं अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, सीखता हूँ। सो वन थिंग आई कैन से दैट आई कांट सिट एम्प्टी, दैट्स द बेसिक मोटिवेशन। बिकॉज मैं जब खाली बैठता हूँ तो मुझे पता है कि जैसा मैं हूँ
मैं अपने आप को बिजी रखना मुझे बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक उसकी बात है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि हम आज जिस तरह के समय में रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा काम कुछ भी फिक्स नहीं है। मतलब हमारे मम्मी पापा के टाइम पे ऐसा होता था कि आपने एक जॉब किया, आप जिंदगी भर वो जॉब कर सकते हो, मगर आजकल टाइम इतना फास्ट बदल रहा है, तो आई पर्सनली फील कि वो बात अभी बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो भी करें उसके अंदर कम से कम कॉम्पिटेंस लेवल तक जरूर आने की कोशिश करें, बट उसके लिए फिर आपको उतना टाइम लगाना पड़ेगा उसके अंदर, मतलब ओवरनाइट नहीं हो जा सकता। So the patience is also. या पेशेंस एंड परसिवरेंस, लाइक यू नो, एंड हार्ड वर्क, तो मतलब आई थिंक इट्स गोज विदाउट सेइंग। सबकी लाइफ में खालीपन हर दिन में थोड़ा बहुत तो होता ही होगा, आई एम अज्यूमिंग। रिसेंटली आप क्या उस खालीपन को भरने के लिए क्या सीख रहे हो नया कुछ? तो रिसेंटली तुम्हारे साथ मिलके ऑफ कोर्स ड्रामा स्कूल मुंबई हमने एकलव्य शुरू किया है। हाँ. तो अब उस एकलव्य के अंदर मैं एक नए रोल के अंदर हूँ, विच इज़ कॉल्ड यू नो एग्जीक्यूटिव हेड। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लीड। और मैंने कभी भी इस तरह के इनिशिएटिव को जो बिल्कुल यू नो ज़मीन से शुरू हो रहा है उसको कभी लीड नहीं किया था। तो अब एज अ लीडर जो चीज़ें मेरे अंदर होनी चाहिए, तो मैं उन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आजकल जितना भी मुझे खाली समय मिलता है, तो मैं जितना पढ़ सकता हूँ, जितने टॉक्स सुन सकता हूँ, कोई जो दूसरे लीडर्स हैं जो दूसरी यू नो इनिशिएटिव्स को या कंपनीज को लीड कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी लाइक इन दैट जोन ऑफ बीइंग अ लीडर। ये तो आपकी पर्सनल लाइफ की एक, नॉट जस्ट एन एक्टर बट मनीष वर्मा इंसान किस तरह से लाइफ को और काम को अप्रोच करते हैं। आर्टिस्ट्री कैसे, आर्ट एक्टिंग क्यों? आर्ट कैसे, तो आर्ट ऐसे कि एक्चुअली 9 to 5 जॉब मुझे कभी करनी थी। पता नहीं कहाँ से कैसे, मे बी शायद अपने फादर को देख के मुझे लगा कि वो सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, रोज़ वही रूटीन करते हैं। उस वजह शायद जब मैं स्कूल में था तभी मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे ऐसा कोई जॉब तो करना ही नहीं है, मतलब जिसके अंदर मेरा एक रूटीन बन जाए। बट ग्रेजुएशन तक मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा वो नहीं करना है तो और क्या करना है। मेरा हमेशा से आर्ट के, फाइन आर्ट्स के अंदर हमेशा इंटरेस्ट रहा। तो जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मे बी फाइन आर्ट्स ट्राई करके देखते हैं। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का मैंने एग्ज़ाम दिया, बट ऑफ कोर्स प्रैक्टिस उतनी नहीं थी, तो मैं वो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। और साइमल्टेनियसली मेरी ज़िंदगी में थिएटर घटा। दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप है कॉल्ड एक्ट वन, एनके शर्मा उस थिएटर ग्रुप को चलाते हैं। तो जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, वहाँ पे इतना इंटेंस काम होता था कि जब मैंने वो काम करना शुरू किया तो कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिला। और ये करते 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 3 साल गुजर गए, और 3 साल गुजर गए और मुझे उसमें मजा आने लगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं एक्टर बाई चॉइस नहीं, मैं बन गया बिकॉज मैं थिएटर में घुस गया। एंड नोइंग माई पर्सनैलिटी कि जब मैं करना शुरू करता हूँ कुछ, तो फिर मैं उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। तो 3 साल के अंदर मुझे अपने अंदर ग्रोथ भी दिखी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ आई बिकेम एन एक्टर। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद फिर 99 में मैंने NSD ज्वाइन कर लिया। आई वाज वन ऑफ द फॉर्चुनेट वंस जिसका एडमिशन हो गया, क्योंकि दुनिया अप्लाई करती है, हर एक का एडमिशन नहीं होता है। एंड उसके बाद फिर देन आई वाज फुल फ्लेज एक्टर फॉर दैट मैटर। बाकी चीज़ें तो जैसा मैंने पहले कहा कि टाइम होता है, तो बाकी चीज़ साथ में जुड़ती चली गई। अभी मैं अगर आपको कुछ बोलूँ कि अब नेक्स्ट नई चैलेंजिंग चीज क्या करना चाहोगे आप लाइफ में, वो कभी भी कर सकते हो आप। कल भी शुरू कर सकते हो, 4 साल बाद भी, आपकी मर्जी। तो नई चैलेंज चीज़ मैं जो करना चाह रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू फिल्म डायरेक्शन। आई एम प्लानिंग माय फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। तो आई डोंट नो, मैंने फिल्म मीडियम को सिर्फ अभी तक एज एन एक्टर एक्सप्लोर किया है, बट एज अ मेकर, एज अ क्रिएटर, I thought let me try. काम शुरू हो गया है पर आपका उसका? काम शुरू हो गया। Very good, all the very best. Vijesh is here. So we both are going to co-direct the first film because you know Vijesh is a professional director and writer, so of course I need guidance in that. So Vijesh will be my mentor in some sense. Lovely, awesome. All the very best to both of you actually. So Manish, I am very curious to know about your creative journey from entering into NSD to today, and how has it impacted you as a person? क्योंकि आर्ट, जैसे मैंने कहा, it's not just a profession, it is a profession plus a way of life. So if you can talk a little bit about your journey, I would love to learn. So पहले मैं ये बता देता हूँ कि आर्ट मतलब जो भी मेरी जर्नी रही है, मतलब उसने मुझे क्या दिया। हाँ. So सबसे पहली चीज़ जो मुझे दी, अभी शायद वो मुझे देख के ना लगे, बट मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट नेचर का था। सरकारी स्कूल से पढ़ा था, टोटल बॉयज स्कूल, लड़कियों से कैसे बात करनी है, क्या करना है, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो कुछ नहीं पता था। सो फर्स्ट थिंग विच आर्ट हैज़ गिवन मी इज़ जस्ट कॉन्फिडेंस, जस्ट कि मैं जो हूँ वो ठीक हूँ,
मतलब मुझे उसमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सिर्फ अच्छा करने की ज़रूरत है, और वो भी उस चीज़ के लिए जो मैं करना चाहता हूँ। तो एक चीज़ ये दी आर्ट ने, और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ जो आज मुझे रियलाइज़ होती है कि मुझे जो फेलियर नाम का जो शब्द है ना, क्योंकि आर्ट में आप इतना फेल होते हो, क्योंकि एक सीधी जर्नी नहीं है, मोस्टली टाइम तो आप फेल हो रहे होते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई नाटक कर रहे हो, कोई एक्टिंग कर रहे हो, आपका हर नाटक अच्छा नहीं होता है। तो हाउ टू डील विद फेलियर, दिस इज द वन थिंग विच आर्ट हैज गिवन मी, एंड वो आज मुझे इतना हेल्प करती है कि आज कुछ भी काम शुरू करने से पहले मुझे कोई डर नहीं होता कि मैं अगर इसमें फेल हो गया तो क्या होगा, बिकॉज आर्ट टीचेज यू कि जर्नी मैटर्स। जब आप काम कर रहे हो, जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, उसमें इतना मज़ा आता है, आप भूल जाते हो कि आप कल सक्सेस हो गए या फेलियर हो गए। सो दिस इज ओवरऑल आर्ट हैज़ गिवन मी। ये जो कॉन्फिडेंस आपने गेन किया थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट, थ्रू थिएटर, और यू हैव लर्न टू कोप विथ फेलियर, आई वांट टू नो हाउ डू यू कोप, बिकॉज चाहे वो एक छोटी सी एक्सरसाइज हो या पूरा एक परफॉर्मेंस डिलीवर करना हो या कोई क्रिएट करके कोई परफॉर्मेंस बनानी हो एज अ डायरेक्टर और मेकर, व्हेन यू डोंट गेट दैट, थोड़ी सी निराशा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है। तो व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर टिपिकल go to methods for yourself that works for you actually? मोस्टली क्या होता है ना कि हम कुछ भी काम जब शुरू करते हैं, हम ऑलरेडी हम उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि वो कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप वो काम कर रहे हो तो आपका फोकस वहां नहीं होता है। तो मेरा गो टू मेथड है कि मैं जो अभी कर रहा हूं उसको मैं कितना अच्छे तरीके से कर सकता हूं। सो आई कैन गिव यू एग्जांपल। लेट्स इमेजिन कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसके अंदर 10 स्टेप्स हैं। आप अभी पहली स्टेप के ऊपर हो, पहुंचना आपको 10। अगर आप 10 उस स्टेप को ही देखते रहोगे तो हो सकता है कि जब आप ध्यान आपका वहां पे है, चढ़ा पहली स्टेप रहे हो, तो उससे दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेप में आप लड़खड़ा जाओ, गिर जाओ। मैं भी करता था वो कि मेरा 10वीं पायदान पे मेरा ध्यान रहता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब मैं जो करता हूँ कि अभी पहली स्टेप पे है, इसको अच्छे से कर लो, दूसरे पे पहुंचेंगे उसको अच्छे से कर लो। सो जस्ट फोकस ऑन द वर्क जो आप उस वक्त कर रहे हो। आई थिंक दैट्स अ गो टू थिंग जो मुझे बचाती है कि मैं फेलियर सक्सेस के बारे में ना सोचूं। उससे पहले जो तुमने मेरी जर्नी की बात की, क्या पूछा तुमने? Your creative journey actually as an artist from NSD to making theater and Again, here. so there's a very funny story, like आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं हंसराज कॉलेज में पढ़ता था, तो थर्ड ईयर में वहाँ पे जो ड्रामेटिक सोसाइटी थी उसका एनुअल प्ले होना था। तो रैंडमली मुझे पता नहीं किसने कहा, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो वहाँ पे उस नाटक में कौन लोग काम करेंगे उसके लिए एक वर्कशॉप हुई, तो मैं उस वर्कशॉप में गया, ऑफ कोर्स सिलेक्ट नहीं हुआ। देन फिर मैं जो प्रेसिडेंट था ड्रामेटिक सोसाइटी का, मैंने उसको जाके मिन्नतें की, वो भी थर्ड ईयर में था, मैं भी थर्ड ईयर में, फिर मैंने बिल्कुल ऐसे मिन्नतें की मुझे कम से कम वर्कशॉप करने दो, उसके बाद अच्छा नहीं हुआ तो निकाल देना, ये कर देना। फाइनली जब वर्कशॉप की तो ऑलमोस्ट 15-20 लोग थे। जब तक वो वर्कशॉप खत्म हुई 5-6 लोग बचे जो नॉर्मली कॉलेज के अंदर होता है, एंड आई एक्चुअली गॉट द मेन रोल इन द प्ले एंड आई वाज सिक, नॉट बैड, लाइक Not bad. नॉट बैड, लेकिन आपने कभी कुछ किया नहीं एक्टिंग में, आपको सडनली सो सेंस ऑफ अचीवमेंट हुई ना, बिकॉज कुछ तो और करना ही था जिंदगी के अंदर, इसमें कुछ मजा आने लगा तो हमने वो करने लगा मैं। बट हुआ क्या, रिहर्सल शुरू हुई और 2-3 दिन के अंदर ही आई वाज किक्ड आउट ऑफ दैट रोल, बिकॉज एक्टिंग तो आती नहीं थी। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, तो सडनली मेन रोल मिलने से आई वाज पार्ट ऑफ द कोरस। पीछे जो 10-15 लोग खड़े थे उसमें दोबारा वहां पहुंच गया। अब अगेन नोइंग माई सेल्फ, मुझे लगा ये तो बेइज्जती हो गई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो देन सो वहां से मेरी जर्नी शुरुआत हुई, मतलब अगेन फ्रॉम अ फेलियर। मतलब आई डोंट नो, मतलब कुछ लोग होते हैं यार मेरे तो बस की नहीं, ये नहीं, बट देन आई थिंक वेरी इनहेरेंटली आई लव टू गेट चैलेंज्ड। सो आई थिंक दैट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट रियली चैलेंज्ड मी, एंड मैंने कहा चलो करते हैं। फिर वहाँ से मैंने कॉलेज ख़त्म किया, उसके बाद मैंने एक्ट 1 जो थिएटर ग्रुप मैंने पहले बताया वो ज्वाइन किया, वहाँ पे 3 साल काम किया, एंड मेरा जो बेस था एज एन एक्टर वो एक्ट 1 के अंदर बना। मतलब उससे पहले नाटक तो कभी देखा नहीं था, फिल्में देखता था, कुछ पता था कि अच्छी फिल्म बुरी फिल्म ऐसा थोड़ा बहुत है, बस ज़्यादा बड़ा अंदाज़ा नहीं था। तो एक्ट 1 में मुझे बेस मिला, मुझे ये कॉन्फिडेंस आया या ये मेरे दिमाग में क्लैरिटी आई कि हाँ एक्टिंग अब मैं करने वाला हूँ। उसके बाद मैंने आई अप्लाइड फॉर NSD, आई गॉट इनटू NSD। देन NSD वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली। आई एम नॉट वेरी श्योर कि NSD ने मुझे कितना अच्छा एक्टर बनाया, बिकॉज एक्टर बनना कुछ 2-4 साल का काम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। बट NSD से मैं ये कह सकता हूँ NSD ने मुझे इंसान बनाया। ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आर्टिस्ट बनने के लिए पहले यू नीड टू बी ह्यूमन, यू नीड टू नो हाउ टू
कनेक्ट विद अदर्स, आप दूसरे आदमी से बात कैसे कर सकते हो, उसकी बात सुन कैसे सकते हो। तो एनएसडी ने मुझे इंसान बनाया, जो एक दूसरी बहुत बड़ी चीज़ एनएसडी ने मुझे दी। हमने 3 साल में कम से कम 10 नाटक किए, हर नाटक एक दूसरे नाटक से अलग था। संस्कृत नाटक से लेके ग्रीक ट्रेजेडी से लेके शेक्सपियर, रियलिस्टिक प्ले, स्टाइलाइज्ड प्ले। सो जो जब मैं एमेच्योर थिएटर कर रहा था तो एक ही तरह का नाटक हम करते थे, या क्योंकि आप एक ही तरह के इंसान के साथ काम कर रहे हो, उसकी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है। बट एनएसडी let me experience different kind of genre or different kind of work, different kind of working, thinking. So NSD really stabilized me as an actor. और जब तक मैं NSD से बाहर निकला तो मेरी खुद की एक सोच बन चुकी थी कि हाँ, एक्टिंग ये होती है, मुझे मेरी प्रोसेस ये है। मतलब वो प्रोसेस इतना बताना बड़ा बहुत मुश्किल है, मतलब इस तरह से, बट मेरी खुद की एक समझ डेवलप हुई। एंड बस फिर एनएसडी के बाद आई पास्ड आउट, आई केम टू बॉम्बे एंड देन आई स्टार्टेड जस्ट लुकिंग फॉर वर्क इन द इंडस्ट्री। एंड आते ही मुझे एक सीरियल मिल गया, ढाबा जंक्शन, जसपाल भट्टी का उल्टा पुल्टा के बाद एक दूसरा बड़ा सीरियल है, वो मुझे मिल गया। उसमें मैंने 4-5 महीने काम किया, कुछ थोड़ा बहुत दूसरा काम किया। फिर बॉम्बे में 2 साल रहे, थोड़ा बहुत काम किया, फिर दोबारा खालीपन। एंड नोइंग मी, मैंने कहा ये तो चलेगा नहीं ऐसे। तो देन आई वेंट बैक टू थिएटर अगेन, एंड देन 2004 से देन अगेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। तो पहले एज एन एक्टर खुद के नाटक करते थे। माई वाइफ इज़ ऑल्सो फ्रॉम एनएसडी, शी यूज टू डायरेक्ट, आई यूज टू एक्ट। सो फिर बॉम्बे में थिएटर शुरू किया, एंड बाकी जो जर्नी है एज एन एक्टर इन बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री वो चलती रही, अभी भी चली रही है वो। बट वो जर्नी मेरे कंट्रोल में नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू हैव समथिंग इन माई लाइफ जो मेरे कंट्रोल में हो, जिसमें मैं डिसाइड कर सकूँ, मैं कुछ क्रिएट कर सकूँ, दिखा सकूँ। तो वो एक चीज़ थिएटर है जो मैंने अपने लिए डेवलप किया बॉम्बे में। एंड दैट्स हाउ आई एंड अप हैविंग माई ओन कंपनी, जो पहले एक्टर्स कल्ट थी, बट नाउ इट्स कलेक्टिव मैडनेस, बिकॉज I'm a mad person. I do a lot of things. So yeah. Manish, can you share a little bit about ये जो इतनी beautiful लंबी journey है आपकी, जो आगे भी बढ़ेगी, उसमें आपकी technique and process as an actor and as an artist, कभी भी basically your technical perspective, approach, process, तरीका, किस तरह से आप चीज़ों को खेलते हो, तोड़ते हो, मरोड़ते हो, अप्लाई करते हो, एक्सप्लोर करते हो। If you can share a little bit about your technique and process. So my actual process as an actor, तो you know, it starts from somebody asking you to do something, right? So you don't have a choice there. You just pick up a script and then you start work. So there's a process of working as an actor on a material which is given to you, and there's a process of creating of something of your own. So I'll share creation का क्या process रहता है. So it starts with what I really want to say. Like you know, as a creator, ऐसी क्या चीज़ है या ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं सुनाना चाहता हूँ. लेकिन I don't get into a self-indulgent space कि जहाँ पे अच्छा मुझे ये कहना है, सामने वाला उसको सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है. मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी ऑडियंस क्या है. सो आई ट्राई टू मैरी दैट, नॉट दैट कि आई एम गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज या मैं अपने कंटेंट को बदलूंगा, मगर जो सुनने वाला है वो कौन है. तो माई प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. सो एक शब्द है कॉल्ड इंटेंशन, मेरे लिए वो बहुत मैटर करती है. टैलेंट आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सब लोग टैलेंटेड होते हैं और जस्ट दैट कि अगर आपकी इंटेंशन है काम करने की तो आप काम कर लेते हो. तो जब भी कोई काम मैं शुरू करता हूँ तो माई प्रोसेस स्टार्ट्स विद एज लाइक चूजिंग द राइट कंटेंट, देन बिल्डिंग अ टीम विद द राइट इंटेंट. बिकॉज मोस्टली थिएटर के अंदर क्या होता है कि रिटर्न्स उतने होते नहीं है, मतलब यू नो पैसा वैसा कुछ होता नहीं है. सो इफ यू रियली वांट टू क्रिएट, यू रियली नीड टू हैव अ पीपल हु हैव द राइट इंटेंट. एंड देन उसके बाद आई लव टू कोलैबोरेट विद पीपल, स्पेशली नाउ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि आप एक इंसान हो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, आपका एक दिमाग है, एक सोच है, तो आप एक ही हद तक आप अलग अलग तरह का काम कर सकते हो. मगर जब आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हो, उसके अंदर जब आप कोलैबोरेट करते हो, दूसरे लोगों को भी मौका देते हो उनके व्यू पॉइंट्स लाने का, के एक्सपीरियंसेस को लाने का, देन सडनली मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फील चैलेंज्ड. आपके बिलीफ से वो चैलेंज वो उल्टे पड़ेंगे, ठीक है. एंड वहाँ पे आपकी ग्रोथ होती है. So I can give you an example. I produced a play called Tully Tuesday. Okay. Now it was a slapstick comedy. That's not my forte. That's not my strength. Doing slapstick. I'm more inclined to dramas and all that. But I said, okay, let's do it.
Then Amitosh Nagpal, who's my junior from NSD, so he was directing, he has written the play. Then हमने auditions किए, उसके बाद सब एक्टर्स को चुना, उसके बाद फिर भी एक एक्टर कम पड़ रहा था, तो अमितोष ने कहा तुम ही एक्टिंग कर लो. मैंने कहा यार कॉमेडी वॉमेडी मेरे से नहीं होती है, सो ट्राई तो करके देखो. देन आई ऑल्सो एंड अप एक्टिंग इन द प्ले, जबकि मैं पहले प्रोड्यूस ही कर रहा था सिर्फ. बट बिकॉज द कंट्रोल वॉज नॉट विद मी एंड आई जस्ट, मैंने अपने आप को जाने दिया. आई थिंक आई डिड अ गुड कॉमेडी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था. सो दैट्स माय प्रोसेस बेसिकली. लाइक यू नो, यू नीड टू, आई लव टू कोलैबोरेट विद पीपल एंड लव टू हैव पीपल जो जिनकी अलग अलग सोच हो, जो मुझे चैलेंज करें बेसिकली. सो आई थिंक दैट्स अ क्रिएशन प्रोसेस. जहाँ तक एक्टिंग प्रोसेस की बात है तो अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कंटेंट डजंट मैटर, बट हर कंटेंट का एक ट्रूथ होता है. तो मेरी एज एन एक्टर शुरुआत होती है, मैं कुछ जब पढ़ता हूँ तो पहले मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि इसका सत्य क्या है. And I start finding the truth in the content, and then I start building as an actor. Because आप कुछ भी करो एज एन एक्टर, आप अच्छे कपड़े पहन लो, आप मेकअप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप किसी तरह की एक्टिंग कर लो, बट ट्रुथ नहीं हिलना चाहिए. एंड दूसरा, मेरी प्रोसेस के अंदर एज एन एक्टर आई रियली गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू स्क्रिप्ट. आई विल टेल यू, लॉट ऑफ एक्टर्स थिंक कि उनको सब कुछ खुद बनाना है. नहीं, 50% काम स्क्रिप्ट राइटर कर चुका है आपके लिए. स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिखा है, वो जो कहना चाह रहा है, आप उतना भी अगर आपने बोल दिया, you will already be a competent actor. You first look for the truth in the content you are going to work with, and then कि स्क्रिप्ट में 50% आपको ऑथर ने दे दिया है, आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं उस ट्रूथ के साथ? व्हाट इज योर तरीका? So, सबसे पहली चीज तो ये कि भाई अपने रोल पे काम कर रहे हो तो अपने रोल के बारे में मत सोचो, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो. दूसरा कैरेक्टर क्या कर रहा है, आपके कैरेक्टर में दूसरा आदमी क्या, जो बहुत ही बेसिक एक्टर को करना चाहिए, तो वो चीज़ तो आप करते ही करते हो. देयर आर टू अप्रोचेस टू डेवलपिंग ए कैरेक्टर. एक होता है इनसाइड आउट, एक होता है आउटसाइड इन. इनसाइड आउट कि आप अंदर कैरेक्टर बनाओ, रीजंस यू, देन बाहर आप वैसा दिखने लगोगे, ठीक है. मगर आई डोंट नो, मेरे लिए जो प्रोसेस वर्क करता है वो है आउटसाइड इन. I try to transform myself according to the information the script like giving me. I try to mold myself externally first as a character. Example I can give you. मैं अभी 45 साल का हूँ. मुझे अगर 60 साल के बूढ़े का रोल करना है, 65 साल के बूढ़े का रोल करना है, मैं मेंटली बूढ़ा नहीं बन सकता हूँ. तो सबसे पहले मैं फिजिकली बूढ़ा कैसे बन सकता हूँ, कैसे मैं फिजिकली बॉडी वाइज बूढ़ा फील करना शुरू करूँ अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट में जैसा बूढ़ा लिखा गया है, तो वो बनता हूँ. एंड देन हर एक रिहर्सल के साथ पहले जब मैं बॉडी वाइज मुझे लगने लगता है कि हाँ अब मैं कैरेक्टर मेरी पकड़ में है, उसके बाद देन आई स्टार्ट टेकिंग द इंटरनल जर्नी. अब इंटरनली जो डायलॉग बोल रहा है, अच्छा ये बूढ़ा ऐसा है, डायलॉग ये बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है डायलॉग, इसके पीछे कारण क्या है. सो आई ऑलवेज टेक अ आउटसाइड इन वाला प्रोसेस एज एन एक्टर. तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर है जो आपने फिल्म या तो थिएटर में, आप दोनों ही करते हैं, तो उसमें आपने ऐसा कैरेक्टर खेला हो जो आप बिल्कुल भी नहीं हो? एज एन एक्टर हर आदमी की जिंदगी में ना कुछ ही रोल होते हैं जो आपको खुद अच्छे लगते हैं. दुनिया कहती है कि आप वो रोल भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, बट आपको पता होता है कि हाँ वो इतना अच्छा नहीं था वो. तो एनएसडी के अंदर 3rd ईयर के अंदर मैंने एक प्ले किया था कॉल्ड इंस्पेक्टर कॉल्स. जेबी प्रिस्ली का प्ले था, अनुराधा कपूर हमारी जो टीचर थी वो डायरेक्ट कर रही थी उसको. तो उसके अंदर रिहर्सल, उनकी रिहर्सल प्रोसेस में वो क्या करती थी कि सीन्स को पहले इम्प्रोवाइज करा देती. तो वो इम्प्रोवाइजेशन के अंदर क्या हुआ, मेरे एक दूसरे क्लासमेट एक दिन कुत्ता ले आया रिहर्सल में. एंड नाउ अनुराधा कपूर लव्स डॉग्स. सो उन्होंने कहा नाटक में कुत्ता रहेगा. अब कास्टिंग की बारी आई तो उन्होंने कहा अच्छा कौन एक्टर क्या क्या करना चाहता है, तो वो 3 ऑप्शन पूछी कि पहली ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन क्या है, ये है वो है. एंड मैंने पहली ऑप्शन, आई डोंट नो व्हाई आई सेड डॉग. अब मैंने बोल तो दिया कि डॉग. अब इन अ रियलिस्टिक प्ले, हाउ टू प्ले अ डॉग रियलिस्टिकली, आप स्टाइलाइज डॉग कर सकते हो इन अ स्टाइलाइज प्ले, इन अ रियलिस्टिक प्ले हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर अ डॉग. तो वहाँ से रिसर्च चालू हुई. तो मैंने जाके देखा कि मेरी कद काठी टाइप का कुत्ता कौन सा है. मुझे पता है ग्रेट डेन एक स्पीशीज है जो हाँ मेरे जैसा लग सकता है, लंबा तड़ंगा लेकिन वो कुत्ता. शो के 1 हफ्ते पहले तक कुछ नहीं हो रहा था. आई वॉज डूइंग रियली बैड, मतलब मैं कुत्ता ही नहीं बन पा रहा था. मैं जो भी और या ये कहें कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से, मतलब आई वाज नॉट एबल टू डू इट. मुझे खुद पता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ. तो मैं उस दुविधा में मैं बैठ के ब्रेक में चाय पी रहा था और मेरे सामने कुत्ता बैठा था. आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम. एंड जो चीज़
शायद सबसे पहले मुझे ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए थी, वो मैंने उस दिन ऑब्जर्व की ऑलमोस्ट 3 हफ्ते की रिहर्सल के बाद। आई ऑब्जर्व्ड हिज ब्रीदिंग। एंड अभी तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रेथ इज एवरीथिंग फॉर व्हाटएवर यू डू, लाइक यू नो। सो आई लाइक दो एंड एज सून एज आई गॉट दैट ब्रीदिंग, आई गॉट द डॉग। आई शुड नॉट से, और मे बी आई कैन से दैट बाकी इस पे ध्यान नहीं है, कुत्ता बिकेम अ हीरो, लाइक यू नो। क्या कुत्ता बना मैं? क्या कुत्ता बना मैं। चलो, फ्रॉम बीइंग अ लवली कुत्ता, ग्रेट डेन, टू कमिंग बैक टू बीइंग प्लेइंग ह्यूमन कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ फिल्म, हाँ कैमरा हाँ or theatre stage. हाँ। What do you think is challenging for both, and how do you cope with both? I personally feel film acting is much more difficult than theatre acting. Just because theatre के अंदर आपको स्क्रिप्ट मिलती है, रिहर्सल करते हो, टाइम मिलता है, प्रिपेयर करता है, बाय द टाइम आपका शो ओपन होता है, आपकी बॉडी के अंदर अच्छा बुरा जो भी है घुस चुका होता है, ठीक है। फिल्म के अंदर, स्पेशली बॉम्बे के अंदर, तो स्क्रिप्ट ही उस दिन मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अनलेस अनटिल आप मेन रोल नहीं कर रहे हो तो आपको पूरी स्क्रिप्ट तो कभी मिलती नहीं है। अब उसमें क्या तो प्रोसेस कर लोगे, आपको डायलॉग मिलते हैं, आप डायलॉग याद करते हो, एंड देन उसके बाद जाके आप डिलीवर कर देते हो। सो फिल्म एक्टिंग के अंदर एज एन एक्टर आपका जो एक्सपीरियंस है, दैट काउंट्स अ लॉट। आपने अपने स्किल पे ओवर द इयर्स कितना काम किया है, इट हैज टू कम ऑल टुगेदर इन दैट मोमेंट विद इन फ्यू आवर्स टू डिलीवर योर कैरेक्टर। एक्टिंग एक क्राफ्ट तो दोनों जगह पे होती है, उसका थोड़ा ट्यूनिंग अप एंड डाउन होता होगा डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, बट एक कैमरा के सामने कैमरा को ऑडियंस मान के परफॉर्म करना, पर कई बार तो आप कैमरा में देख भी नहीं रहे हो, करेक्ट? यू आप हवा में ही बोल रहे हो, कोई है ही नहीं, आप ही का क्लोजअप चल रहा है, आप मतलब किससे कुछ, हाउ डू यू फाइंड ट्रूथ इन दैट वर्क एज अपोज टू ऑल्सो कि स्टेज पे होते हो, ऑडियंस है, यू नो देयर इज अ लाइव ऑडियंस, हाउ द ट्रूथ इन बोथ दोस प्लेसेस? आई थिंक थिएटर के अंदर डेफिनेट truth matters a lot, because you as an actor, your body is the medium to convey whatever you want to convey on stage. There are no crutches नहीं है, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। फिल्म के अंदर एक्चुअली एक्टर्स को बहुत ही गुमान होता है कि मतलब यू नो मुझे बहुत कुछ करना है, नहीं, फिल्म एक्चुअली डायरेक्टर्स मीडियम है, सो उसमें ट्रुथ वगैरह इतना मैटर करता नहीं है एक्चुअली में। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स इमेजिन मैं एक भूखे आदमी का रोल कर रहा हूँ फिल्म में, ठीक है, और मुझे दिखाना मैं भूखा हूँ, ठीक है। आई टेल यू, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कैमरा मेरा एक क्लोजअप शॉट लेगा, रोटी वहाँ पड़ी हुई है, एक रोटी का क्लोजअप शॉट लेगा, वापस मेरे चेहरे पे आएगा, वापस रोटी पे जाएगा। ट्रूथ हैज ऑलरेडी बीन टोल्ड कि एक आदमी भूखा है, रोटी को देख रहा है। मैं अंदर चाहे पिज्ज़ा के बारे में सोच रहा हूँ, थिएटर के अंदर ये डेफिनेटली है कि मुझे वो इंटरनली मैं भूखा हूँ रोटी को, क्योंकि ऑडियंस सब देख रही है, बट आई थिंक फिल्म के अंदर sometimes you just need to surrender to the medium. Actors overthink a lot. आपको अभी ऑडिशन पीस दिया किसी ने, किसी डायरेक्टर ने, कास्टिंग डायरेक्टर ने, पहला आपका क्या प्रोसेस होगा उसको लेके? See, I think process remain the same again. You look at the script, first you read the script, you get the brief from the director कि भाई क्या है कैरेक्टर, क्या है ये, क्या सोच रहा है, उसका मूड क्या है, like a usual brief you get from the casting director or the director, and the brief of the scene. Then I think the basic remains the same. You read the script, then you think of the character, you dress up as closely possible to the character, then you rehearse the scene, and then you deliver the scene. I think it's a very straightforward this thing. But would you say कि जितने ज़्यादा auditions देते हैं आप, उतना better और equipped होते जाते हैं? Of course. Because थिएटर में तो अभी मैं तुमसे तुम्हारी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, बट फिल्म के अंदर ये हो सकता है कि नहीं, आप हेतल की तरफ नहीं देखोगे, आप वहाँ देखोगे, बात अभी भी आप हेतल से कर रहे हो। अब नाउ दिस इज अ टेक्निकल समथिंग, सो ऑफ कोर्स जितना आप करोगे यू गेट इजियर विद द मीडियम। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना कि फिर एक कैमरा के सामने? दोनों हो सकता है, बट पहले क्या? मुझे ज्यादा डेफिनेटली लाइव मीडियम में मजा आता है, बट अभी रिसेंटली बिकॉज आई आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग एज अ फिल्म मेकर, तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मनीष, कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट, तो वो कुछ चीज़ें होती है जिसके बिना, जैसे नमक के बिना खाना बन ही नहीं सकता है, वैसे व्हाट आर दोज इंग्रेडिएंट्स, दोज थिंग्स जिनके बिना आप एक एक्टिंग की जर्नी शुरू कर ही नहीं सकते हो, एक्टिंग हो या कोई भी आर्टिस्ट हो? कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट? बी कंफर्टेबल विद अ लाइफस्टाइल व्हिच इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट्स नॉन नेगोशिएबल। दूसरा नॉन नेगोशिएबल है ट्रेनिंग, that you need to work on your skill day in and day out, and I don't mean that you have to go to a formal school or college or whatever. उसके बाद भी ट्रेनिंग कंटिन्यूस चालू रहेगी। नॉन नेगोशिएबल है, you need to broaden your view
You need to read, you need to watch good movies, you need to consume lot of good content. Because आज का प्रॉब्लम क्या है कि there's so much of bad content out there. लोगों को यही नहीं पता है कि अच्छी एक्टिंग बुरी एक्टिंग क्या है, अच्छी आर्ट बुरी आर्ट क्या है. कैसे पता करोगे क्या अच्छा है क्या नहीं? आप बार बार तो नहीं पूछते फिरोगे लोगों से ना कि यार ये अच्छा है वो, या ये बुरा है वो अच्छा है. उसका एक ही जरिया है, consume good content. Acting और art is building a muscle. Talk about that. जैसे आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, आपको एक हद तक साइकिल चलाना, उसके फिर आप ऑटोमेटिक साइकिल चलती है. Your art has to become part of your body, and body is the body, muscles and your mind. So there are two level of training you have to do. One which is body training. You can keep doing workshops. You can do any physical art form. Mental training, as I already said, consume good content, watch good movies. Because especially in film medium, when you need to recall your skills, it's not like you're recalling. It's just because that everything is part of you. It's फट से आ जाती है. जैसे आपने कहा टैलेंट अकॉर्डिंग टू यू इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ड्रिल एंड ड्राइव के मुझे ये करना है, और दिस कॉन्स्टेंट डिसिप्लिन ऑफ डूइंग ऑल दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर एनी काइंड ऑफ आर्ट ऑटोमेटिकली टेल्स अस दैट एनीबडी हु विशेस टू परस्यू एनी काइंड ऑफ आर्ट वो कर सकता है, अगर उसमें उतनी नॉन स्टॉप मेहनत करने की इच्छा है तो कर सकता है. In a way, I think you're asking me that actors are born or they are made. That's where I was. Yeah, that's right. So I totally believe that actors aren't born. Lot of people believe like that no talent होता है. अगर होता भी है निखारना तो उसको ही पड़ेगा. So some people have some instinct of doing something in a better way. But ultimately you also need to shape it, work on it, and bring it to a competent level. So I completely believe that actors are made, artists are made. You need to work on yourself. मनीष, यू टॉक्ट अबाउट एक्टिंग. कोई भी एक्टिंग सीख सकता है, मसल बनाने की बात है, उसके लिए उतनी मेहनत लगेगी. सो कैन यू लिटिल बिट इलैबोरेट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, बट हाउ एंड इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू चूज थिएटर और आर्ट, कोई भी आर्ट हो, एज अ करियर, और उसको सस्टेनेबल कैसे बनाए. सो 3 चीज़ें, ट्रेनिंग, करियर, सस्टेनेबिलिटी. ये जो हर बार ही सवाल होता है ना हर घर में कि मैं करना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ जो भी है, बट आगे क्या? आई थिंक इट मैटर्स हाउ डू यू सी योर सेल्फ. आप खुद को कैसे देखते हो और कितने टाइम फ्रेम में देखते हो. अगर आप ये चॉइस ले लो कि अच्छा ठीक है आज मैं ये कर रहा हूँ और मुझे अभी एक्टर बनना है या आर्टिस्ट बनना है, और अगले 4-5 साल में ही अगर मैं नहीं बना तो मैं कुछ और कर लूँगा, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट. बट आपका डिसीजन अगर ये है कि नहीं मुझे आर्टिस्ट बनना है और मुझे लंबे समय के लिए आर्टिस्ट बनना है, सो तैयारी अलग होगी उसके लिए. जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, मुझे लगता है आज के ज़माने में डेफिनेटली आप कॉन्शियसली एज एन आर्टिस्ट बनना डिसाइड कर सकते हैं. एक्टर की जर्नी एक अलग ही हो सकती है क्योंकि एक्टर में कोई जॉब उस तरह का नहीं होता, मगर आई थिंक इट्स वेरी मच सस्टेनेबल. इनिशियली डेफिनेटली आपको अगर सपोर्ट मिलता है आपके पेरेंट्स से, अच्छा है. नहीं मिलता है आप तब भी बन सकते हो. देयर आर एग्जाम्पल्स. जर्नी आसान नहीं होगी, बट आई डोंट थिंक सो यू शुड मेक एन एक्सक्यूज. मेरे पास सपोर्ट नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया. मैं इसमें डेफिनेटली विश्वास रखता हूँ. इफ़ यू आर क्लियर दैट यू वांट टू डू दिस, यू कैन डू दिस. मीन्स का फ़र्क हो सकता है. मे बी मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे पिताजी ने मुझे पैसे दिए, मैं अच्छे से घर में रहा. मेरे पिताजी पैसे नहीं देते तो क्या मैं बॉम्बे नहीं आता, या लोग बॉम्बे नहीं आते हैं? आते हैं. And it's a long game. So I guess what we believe we are saying is that art can also be a profession, but like any other profession, you have to be in this for a long haul. For a long haul and train yourself. But if you train yourself well, how can you fail? आप ज्यादा पैसे नहीं कमाओगे, कुछ तो कमाओगे. ऐसा थोड़ी क्या भूखे मर जाओगे यार. एक थिएटर में ट्रेन्ड एक्टर को पैसे मिलते हैं, अनट्रेन को नहीं मिलते हैं. Okay. Manish, what do you think about Drama School Mumbai? I think it's one of the best, to be very honest. I agree. It's not कि मैं उनके साथ काम करता हूँ रेगुलर, बिकॉज मैं पिछले 7-8 साल से जो उनकी एनुअल प्रोडक्शन होती है उसको प्रोड्यूस करता हूँ, क्रिएटिवली प्रोड्यूस करता हूँ. जब मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे हर एक आदमी जो पढ़ाता है वो खुद एक आर्टिस्ट है. और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब आप खुद आर्टिस्ट होते हो तो आर्टिस्ट के चैलेंजेस क्या हैं, उनको आप कैसे डील करते हो, सॉल्यूशंस क्या होते हैं. सो आपकी ट्रेनिंग हमेशा फ्रेश होती है. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई फील. एंड ऑल्सो ड्रामा स्कूल मुंबई, अगेन
I'll come back to the intention. Intention of Drama School Mumbai in a very right place. They really want to professionalize arts, acting. But you say you don't teach, but you did teach an audition course at Eklavya. Yes. So what do you think about Eklavya? I think जो आदमी टाइम के साथ नहीं बदलता है वो तो फिर पीछे ही रह जाएगा. So I think pandemic has pushed art sector majorly. उसके अंदर जब हमने एकलव्य के बारे में सोचा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, जो आप इन रूम ट्रेनिंग करते थे वो तो बंद हो गई है, तो हमने सोचना शुरू किया एंड हमने फिर ये छोटे छोटे कोर्सेज बनाए. बट सबसे बड़ी चीज़ जो अलग है एकलव्य में कि यहाँ पे कोई बड़ी एक्टिंग नहीं सिखा रहे हैं. एक्टिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहे हैं और एक एक चीज़ सीख के आप यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ एकलव्य. तो आपने ऑडिशन का कोर्स सिखा भी दिया ऑनलाइन मीडियम में. इट्स अ वाइल्ड चैलेंज वी टुक अप ऑन आवरसेल्व्स एंड कि चलो अभी करते हैं ये, सो दैट थिएटर बिकम्स मोर एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी एंड इट्स नॉट अ प्रिविलेज फॉर एनीवन. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक जो इन रूम पर्सन की जो क्राफ्ट है जो सालों से चली आ रही है, सडनली वो अभी ऑनलाइन में पढ़ाना है, तो हाउ इज इट अबाउट टीचिंग एंड मे बी कंजम्पशन, ऑनलाइन कंजम्पशन ऑफ अ थिंग विच इज जनरली ऑलवेज टॉट ऐसे बैठ के या इस तरह से एक स्पेस में? I completely believe it's possible to teach performing arts online. Examples, योगा कर लेते हो ना ऑनलाइन? हाँ, मैं नहीं, मम्मी करती है. हाँ, डांस सीख लेते हैं लोग ऑनलाइन. हाँ. टिकटॉक भरा पड़ा है, लोग स्टेप्स सिखा रहे हैं. हाँ. तो जब आप वो कर सकते हो, वो भी तो परफॉर्मिंग आर्ट ही है ना, तो ये क्यों नहीं कर सकते हो? जहाँ तक आर्ट ऑफ ऑडिशनिंग की बात है, अब तो सेल्फ टेस्ट का जमाना आ गया ना. आपको इन रूम जाना ही नहीं है. तो जब सेल्फ टेस्ट आपको घर पे करना है, सब कुछ तैयारी आपको घर पे करनी है, तो आप ऑनलाइन वो सीख के यू कैन ऑलवेज मास्टर द आर्ट ऑफ ऑडिशनिंग. आई एम सेइंग जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जो मैंने कोर्स डिलीवर किया है. बट आई कंप्लीटली बिलीव दैट आप मास्टर नहीं बन सकते हो, मगर आप शुरुआत कर सकते हो और एक हद तक जहां आप घर पे कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ करने की हद तक आ सकते हो ऑनलाइन करके. आई कंप्लीटली बिलीव दैट एंड आई कैन चैलेंज दिस एट एनी फोरम. मनीष, थैंक यू, दिस हैज़ बीन रियली लवली. और लाइक आई सेड, मैंने वापस कुछ नई बहुत सारी चीज़ें समझ ली, सीख ली. आई गॉट इनसाइट इनटू योर लाइफ अ लिटिल बिट मोर. बट जस्ट बिफोर वी क्लोज, इज देयर एनी मैसेज, आपको कुछ भी बोलना हो जो शायद मैंने कवर ना किया हो? आई थिंक द ओनली मैसेज जो दे सकता हूँ वो ये है कि भाई दो नाव में पैर मत रखो. लाइक मतलब स्पेशली आर्ट के फील्ड में अगर आपको घुसना है तो प्लान बी अगर सोच के ही घुस रहे हो तो ना ही घुसो तो अच्छा है. बिकॉज देन आप लक के भरोसे चल रहे हो. तो डिसाइड कर लो. वो डिसाइड करने में आपको जितना टाइम लेना है ले लो, ट्रेनिंग करनी है कर लो, बट एक बार जब घुसो तो प्लान बी बना के मत घुसना. तो मनीष, थैंक यू नहीं कहूँगी बिकॉज आई सेड देयर इज गोइंग टू बी अ फटाफट ऑन द स्पॉट चैलेंज. ओके. सो अभी मैंने बोल भी दिया कि आई लव चैलेंजेस, तो फंस गया मैं. अब तो करना पड़ेगा. अब जैसा भी हो, ओके, कॉन्फिडेंस आपको जो रखना है रखो. मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगी, आपको बिना सोचे लिटरली इन 10 सेकेंड्स वो डिलीवर करना है. ओके. आपके एनएसडी के टाइम में से ऐसा कोई भी एक फोक गाना जो आपने सीखा हो वो गा दीजिए. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लबों पे तबस्सुम, निगाहों में जादू, लबों पे तबस्सुम, निगाहों में जादू, चली आ रही है कयामत कहीं से, चली आ रही है, जरा अपने दिल को something. Thank you so much. Thank you so much. So this was a Nautanki which we did. Nautanki actually UP art form we did in first year. So this was one of the song I used to sing for a girl in this thing. Yeah. Okay, lovely. I hope I passed the challenge. You did, and beautifully so. Okay. So just to formally close our Eklavya talks, just maybe if you can tell our viewers to join us, because आप ही के जैसे बहुत और भी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ हम बड़ी सारी बातें करने वाले हैं आगे चल के, जहाँ पे मेरे लिए तो बड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि मुझे बहुत सारी स्टोरीज समझ में आती है, सुनने मिलती है. सो इफ यू कैन साइन ऑफ समथिंग लाइक अ सब्सक्राइब एंड ऑल दैट. ओके, ठीक है, जो ट्रेंड है ना. सो दोस्तों, अगर आप एकलव्य की इस तरह की अनफिल्टर्ड बातें और सुनना चाहते हैं, इनसाइट्स जानना चाहते हैं, कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू देयर चैनल and hit the bell icon. Notification.
so that you can get notifications. इनके कुछ सोशल मीडिया के हैंडल्स भी हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं. एकलव्य कम्युनिटी आई थिंक काफी बढ़ रही डेवलप है. हो रही है, तो you have a chance to be part of that community also. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.